केजीबी के जासूस हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के लिए नहीं, रूस के लिए काम करेंगे ट्रंप। 3 पूर्व केजीबी जासूसों का खुलासा, पुतिन के हाथ ट्रंप की किस्मत। पुतिन जब चाहेंगे तब ट्रंप को कर देंगे बर्बाद। क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केजीबी के जासूस थे? ये खुलासा भी केजीबी के एक जासूस ने किया है। दरअसल इस समय पूरी दुनिया की नजरें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में हो रही बेहद अहम बैठक पर है। बैठक में यूक्रेन का भविष्य तय होना है, उसका भूगोल बदलने वाला है, क्योंकि दावे हो रहे हैं कि इस बैठक में ट्रंप की तरफ से पुतिन को समझौते के लिए जो डील दी जा रही है उसमें यूक्रेन की कुछ जमीन रूस को मिलने वाली है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि वो अपने 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे। यूरोप अमेरिका पर दबाव बना रहा है कि ट्रंप को पुतिन के सामने ज्यादा झुकना नहीं चाहिए, लेकिन दावे हो रहे हैं कि ट्रंप डील में झुकेंगे। इस बातचीत में पुतिन भारी पड़ेंगे। यहां तक कि अमेरिका भी ये मानता है कि अगर कोई समझौता हुआ तो वो पुतिन की शर्तों पर होगा। समझौते में ट्रंप को ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिकी दावा कर रहे हैं कि ट्रंप लंबे समय से सत्ता में हैं और वो बातचीत को लेकर उतावले भी नहीं दिखाई दे रहे, जबकि ट्रंप को नोबेल चाहिए। अगर यूक्रेन और रूस जंग रुकती है तो फिर इसका क्रेडिट उन्हें मिलेगा और नोबेल भी मिल ही जाएगा। लेकिन सवाल ये भी उठ रहे हैं कि ट्रंप के उतावलेपन के पीछे कोई दबाव तो नहीं है, क्योंकि एक बार फिर ये खबर सामने आ रही है कि ट्रंप केजीबी के एजेंट रह चुके हैं और इसके सबूत इस समय व्लादिमीर पुतिन के पास हैं। वो जब चाहे तब ट्रंप को बर्बाद कर सकते हैं। तो क्या ट्रंप अगर पुतिन से कोई समझौता करते हैं तो वो पुतिन की शर्तों पर होगा? तो आज ट्रंप पर आई इस बड़ी खबर को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। कजाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति यानी केएनबी के पूर्व चीफ मेजर जनरल अल्नूर मुसाएव ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास ऐसे वीडियो रिकॉर्डिंग्स और डॉक्यूमेंट्स हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बर्बाद कर सकते हैं। पूर्व सोवियत और कजाक सुरक्षा अधिकारी का यह दावा ट्रंप और पुतिन के अलास्का में होने वाली मीटिंग से पहले सामने आया है। द टाइम्स ऑफ सेंट्रल एशिया और द हिल सहित तमाम विदेशी मीडिया संस्थानों की तरफ से इस तरह की खबरें लगातार प्रकाशित की जा रही हैं, जिसमें मुसाएव के हवाले से कहा जा रहा है कि ट्रंप पुतिन के दबाव का सामना कर रहे हैं और इसका कारण है ट्रंप 1987 से केजीबी के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। इसका खुलासा हुआ तो ट्रंप का राष्ट्रपति पद तो जाएगा ही, वो सीधे जेल भी जाएंगे। अब पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये केजीबी है क्या। जब यूएसएसआर अस्तित्व में था तब 1954 में केजीबी का गठन हुआ था। केजीबी जिसका मतलब होता है कमेटी फॉर स्टेट सिक्योरिटी। इसका मुख्यालय मॉस्को में लुबियंका स्क्वायर में था। ये वही बिल्डिंग है जहां अभी रूस की खुफिया एजेंसी संघीय सुरक्षा सेवा यानी एफएसबी का दफ्तर है। एफएसबी का काम भी केजीबी की तरह ही है। केजीबी का नाम एक समय दुनिया के सबसे बड़े जासूसी संगठन के रूप में लिया जाता था। एक समय में केजीबी में लगभग 4,80,000 एजेंट थे। केजीबी सोवियत संघ की सरकार ने बनाई थी। 1954 से 1991 तक केजीबी सोवियत संघ की प्राथमिक सुरक्षा और खुफिया एजेंसी थी। ये खुफिया एजेंसी और गुप्त पुलिस बल दोनों के रूप में काम करता था। केजीबी का काम देश को घरेलू और विदेशी खतरों से सुरक्षित रखना था। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद इसे खत्म कर दिया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी पहले केजीबी के एजेंट के रूप में काम कर चुके हैं। पुतिन 1975 से 1990 तक केजीबी एजेंट के रूप में पूर्वी जर्मनी के ड्रेसडेन में तैनात थे। अब बात करते हैं उस दावे की जिसने पूरी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका में खलबली मचा रखी है। कजाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति यानी केएनबी के पूर्व चीफ मेजर जनरल अल्नूर मुसाएव ने बेहद चौंकाने वाला दावा किया है। बात जनरल अल्नूर मुसाएव की करें तो वो सोवियत संघ में खुफिया एजेंसी केजीबी के अफसर भी रह चुके हैं। सोवियत संघ टूटने के बाद मुसाएव कजाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति यानी केएनबी के अध्यक्ष बने। फरवरी 2025 में मुसाएव ने दावा किया था कि सोवियत रूस ने 1987 में डोनाल्ड ट्रंप को केजीबी एजेंट के रूप में भर्ती किया था। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप केजीबी के जासूस रह चुके हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पास ऐसे वीडियो रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स हैं जो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को बर्बाद कर सकते हैं। कथित डॉक्यूमेंट्स में नाबालिगों के साथ शोषण और रूस, कजाकिस्तान और दूसरे पूर्व सोवियत राज्यों से जुड़े वित्तीय लेन देन के सबूत भी शामिल हैं। इनमें सेक्स रैकेट चलाने वाले जेफरी एप्स्टीन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स, महिलाओं और नाबालिग लड़कियों के खिलाफ शोषण, हिंसा से जुड़े वीडियो शामिल हैं। जनरल अल्नूर ने दावा किया है कि ये डॉक्यूमेंट्स रूस की फेडरल सिक्योरिटी सर्विस यानी एफएसबी के पास मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल ट्रंप पर रूसी हितों का समर्थन करने के लिए दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। ट्रंप क्रेमलिन के दबाव में नेटो और यूरोपियन यूनियन को तोड़ने के लिए काम कर सकते हैं।
वैसे देखा जाए तो ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके अधिकांश फैसलों ने यूरोप और नेटो को कमजोर ही किया है, क्योंकि ट्रंप अकेले ही फैसले ले रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन पर भी भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है, और जब ईयू के साथ समझौता किया भी तो अपनी शर्तों पर किया। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद यूरोप अमेरिका से दूर जाता दिखाई दिया तो नेटो भी कमजोर पड़ रहा है, और इसके पीछे जो कारण बताया जा रहा है वो पुतिन को बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ट्रंप के कई फैसले पुतिन के दबाव में लिए गए हैं। मुसाहिब ने दावा किया है कि कजाकिस्तान के व्यापारियों ने जेफरी एप्स्टीन के प्राइवेट आइलैंड और ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित मारे लागो रिसोर्ट में लड़कियां सप्लाई की। इसमें मुख्य रूप से टॉफिक आरिफोव नाम का शख्स शामिल था, जिसके खिलाफ 1990 के दशक में आपराधिक मामला भी दर्ज हुआ था, लेकिन एफएसबी के अनुरोध के बाद इसे वापस ले लिया गया। 3 और अमीर कजाक नागरिकों पर रूसी निर्देश के तहत इन मामलों में मदद करने का आरोप लगा था। जनरल मुसाइब के दावे के मुताबिक 2013 में ट्रंप ने मॉस्को में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन कराया। प्रतियोगिता के लिए अरबपति अरास अगालेरोव ने फंडिंग की थी। कार्यक्रम अगालेरोव के मालिकाना हक वाले क्रोकस सिटी कॉम्प्लेक्स में हुआ। क्रोकस सिटी कॉम्प्लेक्स को ट्रंप ने रूस की सबसे अहम जगह बताया था। मुसाइब ने अपने आरोपों के समर्थन में कोई सबूत तो पेश नहीं किया है, लेकिन मुसाइब ऐसा दावा करने वाले अकेले पूर्व केजीबी अधिकारी नहीं है। कई साल पहले वॉशिंगटन डीसी में रहने वाले पूर्व केजीबी मेजर यूरी श्वेट्स क्रेग उंगर की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब अमेरिकन कॉम्प्रोमाथ हाउ द केजीबी कल्टिवेटेड डोनाल्ड ट्रंप एंड रिलेटेड टेल्स ऑफ सेक्स ग्रीड पावर एंड ट्रेचरी में भी इसे लेकर बड़े दावे किए गए हैं। मुसाइब के इस दावे के बाद फ्रांस में रहने वाले एक पूर्व केजीबी अधिकारी सर्गेई जिरनोव ने एक यूक्रेनी पत्रकार के साथ बातचीत में मुसाइब के दावे का समर्थन भी किया है। जिरनोव ने दावा किया है कि ट्रंप 24 घंटे केजीबी के गुर्गों से घिरे रहते, जिनमें उनके कैब ड्राइवर से लेकर उनके होटल के कमरे की देखभाल करने वाली मेड तक सभी शामिल थे। जिरनोव ने कहा कि ट्रंप की हर गतिविधियों का रिकॉर्ड रखा जाता था। या तो ट्रंप को हनी ट्रैप में फंसाया जा सकता था, या शायद सोवियत राजधानी में एक होटल बनाने के अपने विचार को बढ़ावा देने के लिए मॉस्को शहर के अधिकारियों को रिश्वत देते हुए फंसाया जा सकता था। इन पूर्व केजीबी जासूसों में से किसी ने भी सबूत नहीं दिए हैं, लेकिन ये तथ्य है कि 3 केजीबी एजेंट अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं और अलग अलग समय पर बात कर रहे हैं, लेकिन तीनों की तरफ से एक जैसे दावे किए जा रहे हैं, जिससे एक बात साफ है कि उनकी तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं उन्हें सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता। अगर ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में जो कुछ दिखाई दे रहा है उस पर नजर डाली जाए तो एक बात तो साफ दिखाई दे रही है कि ट्रंप के फैसलों में वो हर चीज जो पहले असंभव लगती दिखाई देती थी अब मुमकिन लग रही है। इसके चलते ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप केजीबी के जासूस रह चुके हैं। ऐसे में अगर ट्रंप पुतिन के सामने बहुत ज्यादा नरम दिखाई दे तो ये बड़ा सबूत माना जाएगा जो ट्रंप के केजीबी के जासूस होने का दावा करेगा। यूक्रेन भी चाहता है कि ट्रंप जब पुतिन से बात करें तो वो बातचीत जंग खत्म कराने के साथ ही यूक्रेन के हक में भी होनी चाहिए। सिर्फ जंग खत्म कराने के नाम पर यूक्रेन के बड़े हिस्से पर अगर रूस का कब्जा बना रहता है तो फिर इसे यूक्रेन के साथ पूरे यूरोप की भी हार मानी जाएगी। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल न्यूज में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।